लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अब बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र में तृणमूल कांग्रेस विपक्षी गठबंधन का बाहर से समर्थन करेगी और इस दौरान उन्होंने बीजेपी के ऊपर भी जमकर हमला बोला। लेकिन ममता बनर्जी ने बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट को लेकर अपना स्टैंड अब भी कायम रखा है। बदल गई ममता के सुरों की धार, एक तीर से किए कई शिकार। बाहर से समर्थन का ऐलान, अगर बनी INDIA की सरकार। लोकसभा चुनावों का ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो 4 जून को साफ हो जाएगा, लेकिन उसके पहले सियासत के दांव-पेचों से चुनाव जीतने की जंग जारी है। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बयान आया है, जिन्होंने INDIA गठबंधन को सरकार बनने के हालात में बाहर से समर्थन देने का ऐलान किया है। इंडिया जोट के नेतृत्व दिए বাইরে থেকে সব রকম সাহায্য করে আমরা সরকার গঠন করে দেব, যাতে বাংলায় আমার মা বোনদের কোনোদিন অসুবিধে না হয়, আমার 100 দিনের কাজে কোনোদিন অসুবিধে না হয়। लेकिन राजनीतिक दाव पेचों में माहिर ममता बनर्जी ने बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस को लेकर संभावनाओं का शून्य भी नहीं छोड़ा है। यानी दिल्ली को लेकर ममता बनर्जी की नीति पहले की तरह अलग है और बंगाल को लेकर अलग। लेकिन INDIA अलायंस को बाहर से समर्थन की बात आई तो शिवसेना उद्धव गुट के बड़े नेता संजय राउत का चेहरा चहक उठा। ममता जी हमारी दीदी है, ममता जी भी हमारे साथ लड़ाई में शामिल है। वो भी नरेंद्र मोदी अमित शाह की तानाशाही के खिलाफ अकेली लड़ रही है। वो हमारे साथ ही रहेंगी, चाहे अंदर हो या बाहर हो। ममता जी हमारी दीदी है और वो दीदी ही रहेंगी। राजनीति की बिसात पर ममता बनर्जी का दाव भले ही नया हो, लेकिन अमित शाह के पास बंगाल से निकली हर बात का जवाब होता है। उनकी खुद की सरकार में उनकी कार्यपद्धति और भतीजे को तवज्जो देने के कारण ढेर सारा असंतोष हम देख रहे हैं और जनता का जनादेश अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। एक बार जनता का जनादेश कंप्लीटली इनके खिलाफ जाएगा, बंगाल के अंदर निश्चित रूप से हमें कुछ करने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अभी भी मेरी बात पर कायम हूं, हम 24 से 30 सीट जीतेंगे और निश्चित रूप से बंगाल की जनता इस बार बहुमत सीट नरेंद्र मोदी जी को देने जा रहे हैं। चुनाव के 4 चरण बीत चुके हैं, 3 बाकी हैं। जाहिर है सियासत के दांव-पेच भी अब और तेज होने वाले हैं, क्योंकि आखिरी 3 चरणों की यह बाजी नतीजों की पटकथा लिखने वाली है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA के तहत पहली बार 14 लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई है। इन सभी 14 लोगों को गृह मंत्रालय की तरफ से नागरिकता के सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए हैं। जिन लोगों को CAA के तहत भारतीय नागरिकता मिली है वो खुद को बेहद सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। CAA के तहत 14 लोगों को भारतीय नागरिकता। पहली बार बांटे गए भारतीय नागरिकता के सर्टिफिकेट्स। 15 मई 2024 ये तारीख उस गारंटी की गवाह बन गई है जिसे 2024 के चुनावों में मोदी की गारंटी का नाम दिया गया है। मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है, इसका ताजा उदाहरण CAA कानून है। CAA कानून है और आपने देखा होगा कल ही CAA कानून के तहत शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का काम शुरू हो गया। पहले लॉट को ऑलरेडी नागरिकता दी गई। ये इंडी गठबंधन वाले कहते हैं कि मोदी ये जो CAA लाया है ना,
जिस दिन मोदी जाएगा ये सीएए भी जाएगा। भाइयों बहनों, क्या इस देश में अब कोई माई का लाल पैदा हुआ है जो सीएए को खत्म कर सके? क्योंकि धार्मिक आधार पर सताए गए 14 लोगों को पहली बार भारतीय नागरिकता के सर्टिफिकेट जारी किए जा चुके हैं। हमें आज नागरिकता मिली है तो बहुत अच्छा लग रहा है। पाकिस्तान में हमें बहुत दिक्कतें थी, मतलब हम लड़कियां वहां पढ़ नहीं पाती थी और घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। मतलब निकलना था तो भी हम बुर्का पहन के निकलती थी वहां मुसलमानों का वो करके। और हम इंडिया में आए तो बहुत अच्छा हमें लगता है। हम पढ़ लिख रहे हैं, मैं अभी 11th क्लास में पढ़ रही हूँ। नागरिकता संशोधन कानून से जुड़ी अधिसूचना 11 मार्च 2024 को जारी की गई थी। नियम के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के आवेदन आए हैं। ये वो लोग हैं जो धर्म के आधार पर हुए उत्पीड़न की वजह से 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ चुके हैं। दस्तावेजों से जुड़े सारे वेरिफिकेशंस होने के बाद पहले चरण में 14 लोगों को भारत की नागरिकता दी गई है और केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला की तरफ से सभी नागरिकों को सर्टिफिकेट बांटे गए। केंद्र सरकार का, बीजेपी सरकार का बहुत शुक्रिया। ड्रीम कम ट्रू वाली फीलिंग है, मतलब दिल बहुत खुश है कि नया जन्म हो गया, लाइक नया बॉर्न हो गया। मतलब कि बहुत खुशी है इस चीज़ की कि नागरिकता मिली है हमें सर। 11 सितंबर 2019 को ये कानून संसद में पास हुआ था। इसको लेकर देश भर में जमकर बवाल भी काटा गया। कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता दी जाती है। गृह मंत्रालय ने आवेदकों की सुविधा के लिए एक पोर्टल तैयार किया है, क्योंकि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो रही है। यानी इन सभी 14 लोगों को भारतीय नागरिकता मिलने के बाद उन लोगों को भी नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है जिन गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को धार्मिक आधार पर प्रताड़ना झेलनी पड़ी है। कांग्रेस नेता और झारखंड के मंत्री आलमगीर गिरफ्तार। 2 दिन 16 घंटे हुई पूछताछ, अब गिरफ्तारी। ईडी की रेड में मिले थे 37 करोड़ रुपए कैश।